बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ इरशाद फरमाते हैं कि दो ही तरह के लोग हैं जो काम करते हैं फॉर द सिस्टम और अगेंस्ट द सिस्टम। अगर आप अल्लाह के सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सिस्टम वाला आपकी मदद ना करे। नेक इंसान का मुस्तकबिल कभी भी तारीक नहीं होता, चाहे दुनिया से सूरज ही क्यों न चला जाए, जुगनू ज़्यादा तारीकी में ज़्यादा चमकता है। इसी तरह से आपने अपना जो ताल्लुक़ है वो ख़याल के हिसाब से अल्लाह ताला से जोड़े रखना है। ख़याल आपका अल्लाह की रहमत की तरफ होना चाहिए। हाल बेशक वैसा ना हो, ख़याल अल्लाह की रहमत की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर ख़याल की इस्लाह हो जाए तो अमल की इस्लाह शुरू हो जाती है। नेक इंसान जो होता है उसका दिल भी नेक होता है। आदमी नेक होता है, तन्हाई भी नेक होती है, महफिल भी नेक होती है। जब आपका ख्याल अल्लाह की तरफ जुड़ जाए तो आपके अमाल ऑटोमेटिकली सही होना शुरू हो जाते हैं। तो ये ख्याल की इस्लाह जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो कहता है कि हो जा, और वो हो जाती है। अपने इरादे छोड़ो, अल्लाह का इरादा पकड़ लो। अपनी इस मैं में से मैं को निकालो, अल्लाह के इरादों के मुताबिक चलो, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक चलो, तुम्हारे सारे काम होते चले जाएंगे। अभी अगर अपने अमाल की वजह से आपकी सेहत बिगड़ गई है, आप बीमार हैं, परेशान हैं, आपको ज़िंदगी की समझ नहीं आ रही, तो रात की तारीकी में जाएं और निस्फ शब अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें कि ए बनाने वाले, मुझे फिर से बना। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने अमाल की वजह से लहूलुहान कर चुका हूँ। मेरी इस जान को अपनी जान समझकर फिर से बना। फिर होता ये है कि अल्लाह फिर से आपकी जान को अपनी जान समझकर फिर से जान डाल देता है। लेकिन अब जब वो जान डाले तो ज़िंदगी को किसी मकसद के तहत पूरा करें, क्योंकि मकसद इंसान ही अल्लाह की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। इंसान को बनाने का मकसद यही है कि इबादत अल्लाह की जाए, मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जाए और खिदमत इंसानियत की जाए। हम जब इन चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू करते हैं, वो जो हमें नेकी की खुशी मिलती है, इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन कोई हो नहीं सकती। आप सारा दिन जो है वो अल्लाह का फजल तलाश करते रहते हैं। कुरान की एक आयत है जिसका मफहूम ये है कि जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए अपनी दुकानों को बंद करो, कारोबार को बंद करो और फिर नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकलते हुए अल्लाह का फजल तलाश करो। सोचने वाली बात है कि मस्जिद भी अल्लाह का फजल बन गया। कुछ देर के लिए आपने दुकानें बंद की और नमाज के लिए चले गए, और फिर अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है कि अब अल्लाह का फजल है। यानी कि एक जो अल्लाह वाला बंदा होता है उसके लिए मस्जिद की एंट्री भी अल्लाह का फजल है और मस्जिद से निकलना भी अल्लाह का फजल है। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक दे। आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं तो अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे कोई मकसद अता फरमा। इंसानियत के लिए कुछ कर जाएं। जो इंसान भी नेकी में मसरूफ़ अमल हो जाता है उसको कोई डर खौफ नहीं होता।